1977 या 1978 का किस्सा है। जुमा की नमाज के बाद हरम शरीफ में हकीम के सामने में बैठा हुआ था और एक बड़े मियाँ बहुत खूबसूरत हसीन जमील वो आए। उन्होंने आकर कहा, बेटा आपको हदिया देता हूँ। मैंने कहा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो हर जुमा की नमाज के बाद सात मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया कर बेटा, और 7 मरतबा सूरह फलक पढ़ लिया कर, और 7 मरतबा सूरह नास पढ़ लिया कर। तो अगली जुमा तक अल्लाह ताला हर बुराई से, हर बुरी खबर से, एक्सीडेंट से, मकरूह से, बुरी बीमारियों से अल्लाह ताला तेरी हिफाजत करे। वो बड़े भी कहकर चले गए। बताइए, उसी वक्त हमारा सफर हुआ था, 1.5 साल, 1.25 साल, 1.5 साल का पूरे सफर में पढ़ते रहे। लेकिन जब किताबें देखना शुरू की, किताबें लिखना शुरू की, तर्जुमे करने शुरू किए, किताबें देखने का मौका मिला, तो ये हदीस मिली। इसलिए आप सब हजरात को ये मैं भी बता रहा हूँ कि हर जुमा के दिन, जुमा की नमाज के बाद या जोहर की नमाज के बाद, खवातीन जोहर की नमाज पढ़ती हैं, हमारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जुमा की नमाज के बाद सुन्नतें पढ़ ली, तस्वीरें पढ़ ली, इत्मीनान से फारिग हो गए। आजकल चूंकि ये हालात की वजह से कई जगहों पर जुमा हो भी नहीं रहे हैं, जोहर पढ़ रहे हैं। शर्त है इसमें, जुमा का होना शर्त है। 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिए तो पढ़ने की आदत डालिए, 7 मरतबा सूरह फलक पढ़ने की आदत डालिए, और 7 मरतबा सूरह नास पढ़ने की आदत डालिए। इसका के बाद नफलों के बाद पढ़ ले, लेकिन बाद मरतबा भूल जाते हैं। कोई हर्ज की बात नहीं, चलो असर तक पूरा कर लो जुमा के दिन, फिर भी भूल गए तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है, चलो जुमा के दिन सूरज गुरूब होने से पहले पढ़ लो। तो इसकी आदत डाल दीजिए। तो अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले जुमे तक अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेगी। ये हदीस इब्न सुन्नी में है और मेरी किताबों में उसके और हवाले में